हाय फ्रेंड्स, मैं हूं इंजीनियर असलम अली चौहान। तो आज हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और चैप्टर जिसका नाम है डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल और हिंदी में इसको बोलते हैं अवकलन। तो हम इसमें चर्चा करेंगे कि आखिरकार इसको इजी से इजी तरीके से किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सके और कैसे इसको समझा जा सके। तो मैं आपको जिस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, आपको केवल और केवल यहाँ पर देखना है कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, किस तरीके से समझा रहा हूँ। तो आप बिल्कुल भी 1% भी ये ना सोचें कि सर हमारे समझ में नहीं आता है, ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ज्यादा कठिन है। बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ऐसी ट्रिक और उसके एग्जाम्पल ऐसे ऐसे मैं लेकर आया हूँ, जैसे कि आप कोई भी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन उठाओगे या जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर उनको भी आप उनको सही सॉल्व करोगे तो 100% आप इजीली उसको समझ जाओगे, सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो डिफरेंशियल है, जो अपना डिफरेंशियल हम करेंगे तो इसमें नोट क्या करना है। यदि हमें एफ एक्स का डिफरेंशियल अगर एक्स के रेस्पेक्ट में या सापेक्ष में करना होता है तो उसे डी ओवर डी एक्स लिखते हैं, और जिसका करना होता है उसको पास में ले देते हैं, उसको लिख देते हैं राइट हैंड की तरफ लिखते हैं। डी ओवर डी एक्स का मतलब डिफरेंशियल करेंगे किसका, एफ एक्स का, ठीक है। या फिर उसको बोले डी ओवर डी एक्स और यहाँ पर लिख देंगे हम एफ डी एक्स यानी फंक्शन एक्स, ऐसे लिखते हैं। ये तो तरीका हो गया। या फिर और इसी बात को जो मैंने लिखा है यहाँ पर, इसको इंग्लिश में लिखते हैं हम डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी मैंने यहाँ पर फुल फॉर्म में लिखा है डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो लिखकर एफ एक्स या और वाई इक्वल टू एफ एक्स को कुछ ऐसा लिखेंगे हम, डी वाई ओवर डी एक्स या डी ओवर डी एक्स और फंक्शन एक्स, और फिर सॉल्व कर देंगे। तो आपको खुशी होगी, वाह मजे आ गए भाई। तो इसलिए आप तैयार हो जाइए। मेरा ये चैनल है माई एग्जाम एएसी। अगर आपको लगता है कि मेरे समझ में आ रहा है, कुछ मुझे फायदा है और मेरे समझ में आ रहा है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब, और कोशिश करना कि अगर आपके समझ में आता है तो अपने जो भी अपना पार्टनर हैं, जो अपने फ्रेंड वगैरह हैं, तो उनको आप शेयर कर सकते हैं कि देख लीजिए कि ये मेथड है और आप बहुत इजी से समझ में आ जाता है इस वाले मेथड से। तो मैं आपको समझा रहा हूँ अब, और बहुत ही बढ़िया तरीके से कोशिश करते हैं हम कि कोई भी आपका डाउट ना बचे। ये मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम कि ये हमारे लिए जो फॉर्मूला मैंने लिखे हैं आपके लिए, डी ओवर डी एक्स, जिसमें एक्स ना हो या कांस्टेंट टर्म हो तो उसका जीरो डिफरेंशियल होगा। जिसके मैं आपको एग्जांपल में बताने जा रहा हूँ। जैसे किसी ने बोला कि सर डी ओवर डी एक्स हमें डिफरेंशियल कर दीजिए इतने का। किसी ने बोला सर ए की पावर बी का, चलिए मान लेते हैं यार इसका डिफरेंशियल है, लेकिन इसमें तो एक्स है ही नहीं, जिसमें लिखा है यहाँ पर जिसमें एक्स ना हो उसका डिफरेंशियल जीरो। अरे एक्स मिला ही नहीं हमें इसमें, तो डिफरेंशियल जीरो हो गया। वाह मजे आ गए, इतना समझ में आ गया होगा। जैसे कि अगर कोई बोलता है कि सर एक्स का डिफरेंशियल वन होता है, ये आपको याद रख लेना है। जैसे कोई बोलता है कि सर मेरे पास डिफरेंशियल मुझे करना है अपना 5x का, तो ठीक है, क्योंकि ये तो इनटू में है, जो भी अगर मतलब कि कांस्टेंट नंबर अगर मल्टीप्लाई में या डिवाइड में आती है तो वो जैसा है वैसा ही रहेगा। डिवाइड में तो डिवाइड में रहेगा, मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई में रहेगा। केवल और केवल हमारी जंग जो होगी फंक्शन एक्स से होगी, एक्स वाले टर्मों से होगी, एक्स वाले टर्मों से। तो आप बेफिक्र होकर तैयार हो जाइए। अब मैं इसका डिफरेंशियल करने जा रहा हूं मैं, तो देखो क्या करेंगे। 5 तो 5 रहेगा, क्यों, क्योंकि ये इनटू में है फंक्शन एक्स के साथ, फंक्शन एक्स मिला तो हम इसलिए एक्स का करेंगे, एक्स का होता है 1, 5 को 1 में कर लेंगे और आपको मिल जाएगा, और ये हो जाएगा अपना आंसर। जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने x टू पावर n, अगर आप इसका डिफरेंशियल करते हैं जितनी पावर है इसका उसको आप इनटू में आगे लिख देंगे, क्योंकि आपको पता है डिफरेंशियल करना है हम। डिफरेंशियल का मतलब डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब अंतर या माइनस होता है, तो कितना करना है, तो एक करेंगे हम। जैसे कि यहाँ पर x टू पावर n है, n को आगे फेंक दिया और x पावर n थी उसमें से हमने एक कम कर दिया। कोई बोलता है सर इसका भी एक एग्जांपल समझा दीजिए, तो चलिए। किसी ने बोला कि और इतना है मेरे पास, भाई टू तो टू यहीं पे रहेगा, मुझे पता है कि जितनी पावर है वो तो आगे आएगी और x की पावर जितनी थी उसमें से कम हो जाएगी। वही ये तो सादा सिंपल लिख दिया हमने। तो 2 का 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 7 दूनी 14 बोल सकते हो या 7 2 जा 14 बोल सकते हैं। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले कोई ज्यादा, भाई मेथड सेम होता है, लिखना भी सेम होता है, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस होता है, सही। तो आप टेंशन ना लें, मेथड और फॉर्मूला आंसर वगैरह सभी का सेम ही आता है, और ये हो जाएगा अपना आंसर। तो उम्मीद है कि ये बात तुम्हारे समझ में आ गई होगी। तो आपको क्या करना है
कि इसी प्रकार से कैसा कि हमारे पास अगर मान लो कि सिंपल पावर ना हो और आ जाए मल्टीप्लाई के फ्रैक्शन टाइप में, जब फ्रैक्शन टाइप में आ जाएगी तो आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेनी कि जितनी पावर है उसको आगे मल्टीप्लाई में लिख दो और जितनी नीचे वाली पावर थी ऊपर वाले में से घटा देना, भाई टेंशन खत्म। तो चल चेक कर लेते हैं इसको, डी ओवर डी एक्स और यहाँ पर बोलता है सर एक्स की पावर यानी कि 7/9 है, तो कोई बात नहीं कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर जितनी पावर है आप यहाँ पर लिख दीजिए आगे, और यहाँ पर जितनी एक्स की पावर थी तो आप क्या करें नीचे वाली पावर को ऊपर में से घटा दो, 7 में से 9 गया तो -2 बचेगा, बिल्कुल ठीक है। अपॉन का 9 तो अपॉन में 9 है, आंसर हो गया भाई, क्या बात है। तो कोई भी टेंशन नहीं, e की पावर x का तो e की पावर x होता है। चलिए कहीं पर अगर आपको मिल जाता है कि e की पावर x का डिफरेंस क्या होता है, e की पावर x। तो अब हम क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल इसके ऊपर देखेंगे बढ़िया सा। अब इसमें क्या करना, आपको इतना ध्यान रखना है यहाँ पर कि यहाँ पर जो डी ओवर डी एक्स यानी डिफरेंस हम किसका करने जा रहे हैं, इस इक्वेशन का। और ध्यान रख लेना जब एक्स की पावर 1 में जब इक्वेशन हो, लीनियर इक्वेशन बोल देते हैं इसको, यानी कि एक घातीय समीकरण बोलते हैं, और इसकी होल पावर कितनी भी हो तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। तो आप क्या करेंगे, जितनी पावर होगी आप उसको आगे ले आना, ले आए। अब जितनी पावर इसकी होल पावर में थी उसमें से आप एक कम कर लेंगे, लेकिन एक्स के साथ जो भी मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई में लिख देना। अगर ये डिवाइड में होता तो आप डिवाइड में ही लिखते, अगर ये इनटू में ए ना होकर अपॉन में ए होता तो इसके अपॉन में ए लिखता मैं, झंझट खत्म। तो मैंने इसके लिए आपको एग्जांपल में लिख दिया है यहाँ पर। तो चलिए चेक करते हैं, डी ओवर डी एक्स बिल्कुल सही है, 7x/5 - 3 की होल पावर 6, वेरी गुड, बिल्कुल मैच कर रहा है भाई, बिल्कुल। तो फॉर्मूला ये वाला। तो क्या करेंगे, हम 6 को आगे ले आइए, ले आइए, और हो यानी कि ब्रैकेट हो, आप इसको पूरा पूरा लिखकर इसकी पावर कितनी थी 6, एक कम कर लीजिए, कम कर दिया, कम कर लिया। अब आपको क्या करेंगे, अब हम पता है कि x के साथ कौन चिपका हुआ है, 7/5 आगे रख लो भाई, 7/5 इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, बिल्कुल कर दो, कितना आया 6 का 7 कर दो 52 आ गया, और 5 तो 5, अब जैसा ही वैसे हो गया जी आंसर। कोई बोलता है कि सर इसका बताना, अरे डी ओवर डी एक्स एम अपॉन एक्स टू पावर एन का जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो जितनी पावर है ऊपर आप मल्टीप्लाई में लिख दो, लिख दिया जी, और जितनी पावर थी उसमें से एक जोड़ देना, कम मत करना, क्योंकि नीचे पड़ा भाई कमजोर हो गया है, तो पावर बढ़ाओ बढ़ाओ, है ना। अगर इसका आगे का साइन प्लस का होगा तो माइनस कर लेना, माइनस का होता तो प्लस का कर देते। इसका एग्जांपल ये रहा 3/x², तो आप क्या करेंगे, 3 तो 3 है ही है, तो यहाँ पर 2 है उसको मल्टीप्लाई में लिख दो ऊपर, जितने x की पावर 2 थी आप क्या करेंगे, हाँ एक जोड़ दिया पावर, जोड़ दो जोड़ दो, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, अब यहाँ पर 3 हो जाएगी भाई। तो यहाँ पर इसके लिए आप क्या देखा, यहाँ पर प्लस का साइन है तो माइनस का कर लिया मैंने, तो 3 का 2 में कर लेंगे 6 और x⁴3। कोशिश ये मत कर देना कि 3 से और कोई उड़ा दो, ये चला गया भाई, जब बहुत जल्दी आंसर आ गया, नहीं ऐसी गलती मत करना, क्योंकि ये पावर में अगर ये x ना होता तो इसमें जंग छिड़ जाती, ठीक है। तो इतना ध्यान रख लेना, x⁴ ये 3 है और ये x नहीं है, सिंपल नंबर है, तो भैया बहुत दूर का गैप है, ठीक है। इतना उम्मीद है समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको क्या करना है, 1/x का तो भाई डिफरेंस आपको डायरेक्ट याद रखना है, कहीं पर भी मिल जाए आपको 1/x, तो -1/x² डायरेक्ट लगा देना, सोचना मत फॉर्मूला कौन सा लगाना है, कौन सा कुछ नहीं, डायरेक्ट याद रख लेना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा काम करेगा। क्योंकि छोटे छोटे फॉर्मूला जो होते हैं जितना हम समझते हैं कि भाई इसको कैसे लगाएं कैसे ना, आपको इतनी हेडेक नहीं लेनी, डायरेक्ट आप तैयार हो जाइए कि औगार क्या आएगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं, अब हम करते हैं डी ओवर डी एक्स। यहाँ पर क्या था, वहां पर तो इनटू में था, लेकिन यहाँ पर नीचे पड़ा है भाई, कोई बात नहीं, नीचे पड़ा तो क्या दिक्कत है भाई, अपने घर का आदमी है भाई, ध्यान रखेंगे। तो ठीक है, आप क्या करेंगे, जितनी पावर थी उसको लिख दो भाई ऊपर वाले के पास, ऊपर वाले के पास जब लिख दिया तो m इंटू एन। अच्छा x के साथ a चिपका है तो भाई ऊपर भी चिपका दो, अगर ये नीचे होता तो ये नीचे लिख देते भैया, मैं नहीं थे कोई टेंशन, लेकिन इसकी पावर जितनी n है उसमें आप एक पावर जोड़ दोगे, ऐड कर दोगे, बस इतना ध्यान रखना। तो आइए, अच्छा इसका भी एग्जांपल बता दीजिए असलम सर। तो लीजिए भाई, अगर ऐसी बात है तो कोई दिक्कत नहीं, 1/7x - 5 का होल पावर 3 लिख देते हैं। अब इसको दिखाइए करके, बिल्कुल कर लेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, 1 तो 1, 3 तो ऊपर लिख लो, लिख दिया, लिख दिया। अच्छा ऊपर प्लस का साइन है, माइनस कर लो, बिल्कुल कर लिया।
अच्छा तो एक्स के साथ 7 भी तो चिपका है और इसको भी चिपका दो यार, क्या दिक्कत है। अच्छा तो इसकी पावर 3 भी मजे ले रहे, अरे कोई दिक्कत ना भाई, नीचे पड़ा है तो इसको क्या करेंगे हम, एक पावर जोड़ देंगे 4, मल्टीप्लाई तो आप कर ही दोगे, कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, है ना। तो 7x-5 और होल पावर 4। उम्मीद है कि ये मस्त समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा ये क्या होगा रे सर, अरे कोई नहीं, किसी भी नंबर की अगर पावर x आ जाए तो इसके साथ ऐसा करना होता है। अरे भाई कैसा करना होता है, तो देखिए, तो क्या करेंगे, अगर किसी नंबर की पावर x है तो जैसा है वैसा ही वैसा लिख देंगे, फिर log यानी जो इसकी पावर यानी बेस है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे log n, बेस में अब e आ जाएगा यहाँ पर, इतना तो याद रख ही लोगे। तो इसका भी एग्जांपल कि सर इसका डिफरेंशियल मेरे लिए तो आप ये दिखाओ 2 की पावर x। अच्छा 2 की पावर x, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है मेरे लिए, बस नंबर तो मेरी 2 हो गई है, हाँ तो इनके पर 2 डालना, अरे ऐसा कि ऐसा लिख दो पहले एक बार, फिर log लिख दीजिए। अच्छा तो ये n कौन सी है, ये वाली, यानी कि 2 आ जाएगा यहाँ पर, बेस में e, हो गया जी भाई साहब, हो गया। तो उम्मीद है कि इतनी बात तुम्हारे समझ में आ गई। अब क्या करेंगे अब हम, तो ठीक है अब जंग लड़ लेते हैं। सर ये क्या होगा रे, अरे होगा नहीं यार, मस्त है। इसका जो डिफरेंशियल आप करोगे रूट एक्स का, ठीक है, आप क्या कहेंगे, सर ये तो आपने फॉर्मूला, हाँ ये तो भैया फॉर्मूला याद रखना है, डायरेक्ट ऐसे कि जैसा है वैसा की वैसा, जहां पर भी मिल जाए आपको डायरेक्ट यही अप्लाई करना है, कोई भी कुछ नहीं सोचना कि सर इसकी, में तो हमारे टीचर ने बताया था कि एक्स की पावर पहले 1/2 मान लो, फिर 1/2 आगे ले आओ, फिर इसकी पावर में से 1 घटा दो, घटाने के बाद माइनस की आ जाएगी, फिर रूट में लेकर अपोन में ले आइए। अरे भाई बहुत अच्छी बात है, उन्होंने कोई गलत नहीं बताया, उन्होंने रूल के हिसाब से बताया, मैं तो बस आपसे ये बोला कि डायरेक्ट याद रख लेना, डोंट टाइम वेस्ट। तो ठीक है आपके लिए जरूरी है ये कि ऐसा याद रख ले यार, हमारे पास कहाँ टाइम होता है इतना सोचने के लिए, बस डायरेक्ट कर दो। हाँ ये सर ये क्या होगा रहे, अरे कोई होगा नहीं, देखो log x का मिल जाए तो 1/x लग जाए, लेकिन इतना ध्यान रखें ना अपॉन में e होना चाहिए। अच्छा अगर सर ई नहीं हुआ तो, हाँ तो ये वाली ओवर हो जाएगी, तो फिर कुछ नहीं 1/x तो 1/x, बस लॉग यहाँ पर ई आ जाएगा, लॉग ई पे से, बस ठीक है। कोई बोलता है सर एक बार करके दिखा दो हमें, तो ठीक है इतना तो याद रखना ही है, वो इसका तो ये, इसके लिए देख लेते हैं d/dx। अगर हम इसको करेंगे तो पता है क्या करेंगे, तो d/dx और यहाँ पर log लिख देंगे आप, और log लिखने के बाद यहाँ पर x लिख देंगे, और यहाँ पर कोई भी नंबर, जैसे आपने सोच लिया, बताओ बताओ, अरे यार मुझे सुनाई तो नहीं पड़ रहा, आप क्या करें, लेकिन मैं भी कुछ भी ले देता हूँ, चलो मैं ले देता हूँ 5, ठीक है। तो सॉरी अगर मैंने आपकी बात ना सुन पाई हो, तो एक काम करना, कमेंट में आप बोल देना कि सर हमने ये बोला था आपने ये लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको समझना ही है तो क्या है ये क्या नहीं। तो आप क्या करेंगे, सर 1/x लिख दो पहले, बिल्कुल जो आपने बोला मैंने लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, log लिखकर यहाँ पर e लिख दो, 5 तो नीचे 5 ही रहेगा, और इसको बोलेंगे असलम सर, नहीं असलम सर नहीं, आंसर, ठीक। अब सर ये क्या है, ये तो टेंस ही चल रही है, इसके साथ क्या होता है, कुछ नहीं होता, बस ये कि जब भी अगर हम जिसका डिफरेंस करें वहां पर प्लस माइनस में कोई नंबर आ जाए, कोई भी टर्म आ जाए, चाहे फंक्शन एक्स का हो चाहे कोई भी, बस उनका अलग अलग सेपरेटली आप डिफरेंशियल कर देंगे। नहीं सर हमें दिखा दो करके एक बार, अरे भैया जब आपकी बात नहीं मानूंगा तो फिर किसकी मानूंगा, तो चलिए भाई तो तैयार हो जाइए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये ऐसा बोल दिया, ऐसा लिख लिया, 2/x लिख लिया, अब इसका दिखाओ करके था, मैं तो भले बिल्कुल सही। तो देखिए मैं करूं या ना करूं, लेकिन ये गारंटी है कि आप जरूर कर दोगे, आप भी किसी से कमजोर नहीं हो, आप भी होशियार हो चुके हो। तो ठीक है, तो तैयार, 3 पावर आके फेंकेंगे सर हम, तो 3 का 2 में कर लेंगे, अरे यार बिल्कुल ठीक शॉर्ट, इतना तो कर ही लेते हो आप, तो 3 का 2 में कर लो 6 हो गया। आओ डिफरेंशियल का मतलब डिफरेंस एक पावर कम कर दो, कम कर दो, ठीक है भाई 2 लिख दो। अरे रूट एक्स आ गया, ऐसा था हमने ये वाला पढ़ा था, बिल्कुल ठीक है लगा दो लगा दो लगा दो, बिल्कुल बहुत तेजी से, हाँ ठीक है। अब सर ये कौन है, अरे अपॉन में यार एक्स पड़ गया भाई, एक्स में आ गया तो आगे का साइन बदल दोगे, इसकी पावर कुछ नहीं, तो एक तो मान लेंगे, एक पावर का इसमें 2 में मल्टीप्लाई कर दो तो 2 रहेगा। अब एक्स की पावर नीचे है ना, तो उसमें एक पावर जोड़ दो 2, और ये हो गया अपना आंसर। सर ये क्या थी, अरे इसी का यही तो था,
ये क्या है सर, इसको बताओ, ये क्या ओवर थी? अरे ओवर नहीं है यार, ये बहुत अच्छी चीज है, खाने पीने की नहीं है बस। हाँ, तो देखते हैं क्या है। किसी ने बोला कि सर 6x⁻³ तो इसका मतलब ये था कि सर ये कोई नंबर है और ये फंक्शन x है। नंबर से तो हमारी कोई भाई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि फंक्शन x मिले। हमारी दुश्मनी तो किससे पता है? फंक्शन x वाले से, बस उसी से जंग है हमारी। तो ठीक है, तो फिर क्या है, तो 3 आगे ले आएंगे, ले आए, और x की पावर जितनी थी उसमें से एक कम कर। अब आप कहेंगे सर क्या आप भी छोटे बच्चों जैसी बात कर देते, 3 का इसमें 6 मल्टीप्लाई कर देते। हाँ, लेकिन मेरा एक बार तो काम जरूरी होता है यार समझाना, क्योंकि हमसे भी बहुत ज्यादा कमजोर बच्चे हैं कि जिनकी समझ में नहीं आ पाते, तो एक स्टेप बढ़ा दिया, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए तो वही वाला था 18 x⁻, एक काम कर दो 2, हो गया जी आंसर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आप 15 फॉर्मूला सीख चुके हैं यहाँ पर, अभी तो और हैं, जंग लड़नी है अभी तो। ठीक है सर, जंग लड़ाइए आप, मजा आ रहा है। सर ये क्या है? ये तो मस्त है भाई, ये तो कुछ नहीं, टेंशन नहीं है इसमें, बस इसके तो फॉर्मूला याद, बस अगर फॉर्मूला याद होगा तो ये समझ लो कि सवाल भी क्वेश्चन भी बर्बाद हो जाएगा एकदम। तो देखो कैसे होगा, पता है? किसी ने बोला कि सर साइन एक्स का कॉस एक्स का, सर ये माइनस कैसे आ गया? ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हम जिसका डिफरेंशियल कर रहे हैं, जिसका डिफरेंशियल कर रहे हैं, अगर इसकी शुरुआत में अगर सी आ जाता है तो समझ लो माइनस का साइन तो आएगा। साइन यानी किसका आ जाएगा? माइनस का साइन आ जाएगा। देखो एस से चालू है, कोई दिक्कत नहीं, कॉस। सी से चालू है माइनस, 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 सी से चालू है माइनस। ओ समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो ठीक है, इसके लिए तो आप डायरेक्ट ही फॉर्मूला याद रख लेंगे। किसी ने बोला कि सर नहीं एक बार दिखा दो एग्जांपल करके, तो भैया करके दिखाना पड़ेगा जब आप बोल रहे हैं तो। किसी ने बोला कि बताओ सर, टेन इनवर्स लिख लिया, प्लस के मैंने 2 और सेक इनवर्स लिख लिया, और माइनस और कॉस इनवर्स एक्स लिख लिया। अब बताओ करके दम है तो। अरे भाई अब तो आपकी भी समझ में आ गया। अरे देखो टेन इनवर्स कहाँ है, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, है ना? अरे नहीं नहीं सॉरी, टेन इनवर्स एक्स मिल गया। तो टेन इनवर्स का ये रहा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक ठीक ठीक, टू सॉरी, 2 तो 2 है ना, यहाँ पे लिख देंगे 2 तो 2 लिख देंगे। सेक इनवर्स एक्स बताओ कहाँ है? अब आप कहेंगे सर इसमें तो सेक इनवर्स है ही नहीं, सॉरी। तो देखिए सेक इनवर्स यार यहाँ पर, सेक इनवर्स का होता है 1/x रूट में x² - 1। प्लीज डोंट माइंड, मैं यहाँ से ले लेता हूँ 1/, ठीक है 1/, यानी कि 2 पहले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कहेंगे नहीं से 1/, लिखिए मेरा तो, लेकिन मल्टीप्लाई में लिखना है 1/, फिर x लिखा था रूट में x² - 1, तो रूट में x² - 1, है ना? ठीक है, माइनस कोस इनवर्स एक्स, ओ कोस इनवर्स एक्स, नहीं 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 ये रहा। ठीक, तो इसका तो माइनस में आ रहा है, ओ माइनस पहले से बैठा है, क्या कर दो प्लस कर दो, 1/रूट में 1 - x²। ठीक है भाई, और अब कहेंगे सर आंसर हो गया, आंसर तो हो गया भाई, थोड़ी सी इसमें ये चुपचाप बैठे हैं ना, इनको भी एक कर दो, 1/1 प्लस x² और प्लस के 2 हो जाएगा, और ये x और रूट में हो जाएगा x² - 1 और प्लस का 1/, और ब्रैकेट में 1 - x², और ये रहा अपना आंसर। तो उम्मीद है कि देखो ये तो बात आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखनी, कहीं पर भी मिल जाए पॉज पकड़ के डाल लेना, आ गया मिल गई शिकार मिल गई, बस तुरंत लिख देना, ठीक है ना? तो उम्मीद है कि ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई। तो वहां पर देखो सेकंड वर्ष का वहां पर नहीं है, यहाँ पर है, लेकिन ये देखो सी से चालू है, इसके भी माइनस, हाँ मस्त आ गया व्यवस्था। अगर जिसका डिफरेंस हमें करना होगा sin cos tan cot sec sec, जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो ये समझ लिया ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, और मतलब जिसका डिफरेंस करना होता है अगर सी से स्टार्ट होंगे तो माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, साइन का पड़ोसी cos, tan का पड़ोसी cot, sec का पड़ोसी sec, इनकी एक से एक होते हैं, बस माइनस का डिफरेंशियल हो जाता है, माइनस का डिफरेंशियल। तो देखिए क्या करेंगे आप, सर ये क्या है? अरे यार ये तो छोटा सा फॉर्मूला था, इतना बड़ा हो गया। अच्छा इसको याद करके भी मैंने लिख दिया यहाँ पर, तो ठीक है कोई बात नहीं, देखो मैं याद रखने का, क्योंकि ये तो हमारी बुक लैंग्वेज है, टीचर की लैंग्वेज है,
और फॉर्मूला भी लिखेंगे तो देखो किसी भी अगर मान लो कि कोई क्वेश्चन आ गया तो हमको भी ऐसे ही फॉर्मूला दिखाना पड़ेगा कि हम उस फॉर्मूला को अप्लाई करें। लेकिन याद रखने का तरीका तो ये वाला करना है ना, मेरा वाला। तो देखो डिफरेंशियल हमको करना हो पहला इंटू दूसरा, यानी पहला गुणा दूसरा। तो आप क्या करेंगे सर, पहले को तो छोड़ दो, पहले को तो छोड़ दो, दूसरे का डिफरेंशियल प्लस, अब सर दूसरा छोड़ दो, पहले का डिफरेंशियल। हाँ ठीक है सर, ये कौन है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी कि अंश अपॉन हर। ठीक है कोई बात नहीं सर, ऐसे बता दो पहले तो आप क्या करेंगे पता है, नीचे वाले को छोड़ दो, ऊपर वाले का डिफरेंस माइनस, अब वो ऊपर वाले को छोड़ दो, नीचे वाले का डिफरेंस अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर। अब सर दूसरी हिंदी वाले कैसे याद रखेंगे, तो ऐसे करेंगे आप समझ सकते हो, अंश अपॉन हर यानी अंश बटे हर, यानी हर को छोड़ दिया अंश का डिफरेंशियल माइनस अंश को छोड़ दिया हर का डिफरेंशियल अपॉन हर का होल स्क्वायर। सर ये कौन है, ये ट्रिक है भाई, ये ट्रिक है मैंने जो बताई है, ऊपर बटे नीचे याद रखने की, ऊपर बटे नीचे। सर पहले नीचे का छोड़ दो, ऊपर का डिफरेंस माइनस ऊपर का छोड़ दो, फिर नीचे का डिफरेंस अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर। हाँ ये ठीक है भाई। सर ये क्या है चैनल में तो पहली बार सुनना, कोई बात नहीं भाई, जो भी अगर देखो पहली पहली बार सुनते हैं फिर उसको सुनते ही रहते हैं। पहली बार सुनना जरूरी होता है, किसी से भी अगर मिलते हैं तो पहली बार सारा कुछ होगा तो पहली बार, फिर तो बाकी बात एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो ठीक है जंग छेड़ देते हैं। चेन रूल, चैन पता क्या बोला क्वेश्चन में, सबसे पहले ये देखो कि एक्स की जगह पर होगा कौन सी आ गई, नहीं यार हमने पढ़ा था यहाँ पर एक्स और ये आ गया ये वाली चीज, तो बस उसी को मन में एक्स मानकर डिफरेंशियल कर दो, इनटू में डिफरेंशियल उसका जब तक करते हैं जब तक मन में यानी कि एक्स मानते हैं, भाई ये भी एक्स की जगह पर आ गया ये भी एक्स की जगह पर, तब तक उसका इनटू में डिफरेंशियल करते हैं। सर हमारे समझ में नहीं आया, क्या आया, क्या बता दिया ये, कुछ नहीं, वन बाई वन लेकर चलेंगे, एग्जाम्पल में समझाऊंगा, और ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको ना समझाऊं। और सही है, तो चलिए जंग छेड़ देते हैं, फिर समझते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। कोई भी ऐसी कोई चीज नहीं जो आपकी समझ में ना आए। सर ये बताओ पहले, हाँ इसी को लेते हैं भाई, डी ओवर डी एक्स, किसी ने बोला सर साइन एक्स इंटू, हाँ फिर इसके बाद लिख दिया हमने e की पावर x। ठीक है सर, इसका डिफरेंशियल बताइए मुझे, कोई बात नहीं, मुझे ये बताया कि ये पहला है और ये दूसरा है। अच्छा पहला गुणा दूसरा लगाने वाले हैं सर, हाँ यार इसको लगाने वाला, तो लगाते हैं। तो देखो आप क्या बोले सर, पहला छोड़ दो, चलिए छोड़ दो भाई, छोड़ साइन एक्स, डिफरेंशियल करिए, अच्छा डिफरेंशियल करेंगे, बताओ किसका, गुड e की पावर x का, ठीक है बहुत अच्छी बात, प्लस बोला दूसरा छोड़ दो भाई, माफ कर दो भाई दूसरे को, e की पावर x, अब इसको पकड़ के डालो सर पहले वाले को, अच्छा तो ठीक है भाई कोई बात नहीं, टी ओवर डी एक्स का पहला पहला कौन है, साइन एक्स। ठीक है अब क्या करें सर, अरे डिफरेंशियल बचा है यार, डिफरेंशियल भी तो करना है अभी, तो ठीक है साइन एक्स तो साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस, अच्छा सर अब इसके साथ क्या हुआ, अरे ये भाई इसका थोड़ा डिफरेंशियल करना है, इसका करना है, ये पकड़ के डाल दिया ऐसे, तो ठीक है ई की पावर एक्स तो ई की पावर साइन एक्स का cos एक्स, गुड cos एक्स लिख देंगे। तो चेक करिए मैंने यही फॉर्मूला अप्लाई करके, बहुत बढ़िया। आप कहेंगे सर ये तो अगर इसमें से e की पावर x कॉमन ले लें तो, हाँ अगर आपकी इतनी थोड़ी सी बेस अगर मौजूद है तो आप पकड़ के उसको उठा लाओ, e की पावर x ले आए, तो यहाँ कौन कौन मजे ले रहा है, एक तो साइन एक्स है ना, प्लस तो प्लस, और यहाँ पर ये cos x। अब बताओ इसको क्या बोलेंगे, हाँ आंसर होते हैं भाई, कोई नई बात नहीं। तो अब हम क्या करते हैं कि सर इसका भी, इसकी बेस का भी तो बताइए, इसके बेस पर कोई फॉर्मूला और इस फॉर्मूला के बेस पर कोई भी क्वेश्चन हो और इस फॉर्मूला को याद कैसे रखा जाए, कुछ नहीं, तो देखो फॉर्मूला तो याद रखने का तो मैंने तरीका बता दिया बहुत बड़े तरीके से। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, डी ओवर डी एक्स किसका, e की पावर x अपॉन x की पावर 3 का, हाँ सर अब दिखाओ करके, अरे कोई बात नहीं बहुत इजी से, मुझे तो क्या आपकी भी समझ में आ गया होगा कि सर कैसे कैसे करना है। अच्छा तो इसको देखो इसके हिसाब से करेंगे हम, है ना, ऊपर अपॉन नीचे यानी कि, तो ठीक है सर पहले नीचे का छोड़ दो, नीचे का कौन है, x पावर 3, हाँ छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया, फिर इसके बाद ऊपर वाले का डिफरेंशियल, अच्छा e की पावर x का, ठीक है g की पावर x का, तो e की पावर x माइनस लिख दिया भाई माइनस, ऊपर वाला छोड़ दो सर, ऊपर वाला कौन था e की पावर x, ठीक है सर नीचे वाले का डिफरेंशियल, अच्छा नीचे वाला कौन था x की पावर 3 था, 3 तो आगे आ जाएगी, x की पावर 2 बचेंगी। हाँ सर आपने फॉर्मूला तो लिखा ही नहीं, फॉर्मूला के हिसाब से तो लगाया नहीं, डायरेक्ट कर दिया, हाँ क्योंकि आप होशियार हो चुके हो इसलिए मैंने लगा दिया भाई, और नीचे वाले का होल स्क्वायर यानी x पावर 3 का होल स्क्वायर लगा दिया। तो आप क्या करेंगे सर, इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है, आ सकता है, यहाँ पर x की पावर 3 है और यहाँ पर x की पावर 2 है,
तो कम किसकी है, 2 है, तो कम से बनता है कॉमन, कम से बनता है कॉमन। एक्स पावर 2 है, यहाँ एक्स पावर 3 है, तो एक्स पावर 2 आ जाएगी। और यहाँ पर एक्स पावर तो सेम टू सेम, इसको भी पकड़ लाओ। तो यहाँ पर ध्यान रखना, एक्स पावर 3 में से एक्स पावर 2 आ गई, तो एक्स पावर 1 तो बची, e पावर एक्स तो बाहर आ गई, माइनस तो माइनस, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर आ गया, e की पावर एक्स भी आ गया, तो यहाँ पर कौन बचा, 3 बचा, अपॉन में 3 2 जा 6। अब आप ये कहेंगे सर इसको काट भी तो सकते थे, बिल्कुल कट सकता था, तो काट दूं, बिल्कुल काट दीजिए। तो देखिए सर 2 पावर है, इसकी पावर 6, तो ये जीतेगा, लेकिन कितने से जीतेगा, एक्स पावर 4 से। और यहाँ पर e की पावर x, तो e की पावर x, और यहाँ पर x माइनस 3। ठीक है, आंसर हो गया। अच्छा सर ये क्या होगा थी, इसकी बेस पर भी ले लेते हैं भाई एक क्वेश्चन। आप बताएं, देखो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये देखना कि x के ऊपर आया क्या है। सर साइन रूट x आ गया। अगर ये साइन x होता तो मजेदार फॉर्मूला था। बस ये सोचना है कि हमने अपना फॉर्मूला कौन से हिसाब का पढ़ा है, किस तरीके का अपना फॉर्मूला हमने पढ़ा है, तो बस वही सोचना। तो देखो सोच लो, साइन एक्स का पढ़ा था, अरे यार एक्स ही अगर रूट एक्स आ गया तो मन में एक्स मान लो ना, सिर्फ मान लिया अच्छा चलिए। तो साइन एक्स का होता है cos एक्स, ठीक हो गया। तो डिफरेंशियल तो उसका करना पड़ेगा जो मन में एक्स माना था, हाँ रूट एक्स को मन में एक्स माना था, तो ठीक है भाई लिख दिया, cos रूट एक्स तो cos रूट एक्स का, अरे हमको पता है 1/2 रूट एक्स, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे का नीचे, और ये रहा आपका आंसर। तो उम्मीद है कि आपके बहुत मस्त तरीके से समझ में आया होगा, और आप एक दूसरे को शेयर करें और कोशिश करें कि आप जितने ज्यादा से ज्यादा मेरे सब्सक्राइब करवाते रहोगे और सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, उतना मुझे वीडियो बनाने के लिए और मजा आएगा, और बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रिकी और मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। और हम सभी एक्सरसाइज के मतलब क्वेश्चंस करेंगे बहुत मस्त तरीके से, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका डाउट हो। आप जितने बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन होंगे आप उनको भी मस्त तरीके से कर सकते हैं। तो स्टार्ट हो जाते हैं हम नई वीडियो लाने के लिए, और आप इसको जब तक शेयर करिए और लाइक करिए, जो भी कमेंट हो आप कर सकते हैं।